ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य जिगर पर एक बार पूर्ण आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं कन्या लग्न के जातकों के बारे में। 1 नवंबर को कैसे थे 9 ग्रह और आने वाला नवंबर का ये महीना कैसा रहेगा। तो और कन्या लग्न के जातकों के लिए किन किन क्षेत्रों में फ़ायदा दिखने वाला है। क्या आर्थिक समृद्धि के साथ साथ मेरी शारीरिक समृद्धि भी रहेगी, क्या मैं निरोगी रहूँगा। ऐसे अनेक ही सवाल आपके होंगे और जवाब होंगे मेरे। ज़्यादा विलंब ना करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर मैं प्रारंभ करता हूँ और एक निवेदन के साथ में। मेरा निवेदन ये रहेगा कि मेरी इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। मेरे जो भी प्रिडिक्शंस रहते हैं वो लगन राशि के आधारित रहते हैं। अर्थात अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लगन कुंडली कौन सी है तो फिक्र ना करिए। कुंडली खोलिए, सेंटर में बीच में जहाँ पर ल लिखा है वो होगी आपकी लगन कुंडली। और उसी लगन कुंडली के आधारित आज मैं बात करने वाला हूँ कन्या लगन के जातकों के बारे में। जी हाँ, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं 1 नवंबर को 9 ग्रह की परिस्थिति कन्या लगन के लिए कुछ ऐसी बनी हुई थी। आपके धन भाव में तुला राशि में चतुर्ग्रही योग देखने को मिला है, जिसने नीच राशि में सूर्यदेव विराजे है। सबसे पहली चीज, उसके साथ साथ सूर्य केतु से पीड़ित है, बुध और सूर्य का बुधादित्य योग हमें देखने को मिला था। और शुक्रदेव भी युति बना करके आपके धन भाव में बैठे हैं। पंचमें चंद्रमा और शनि दोनों मकर राशि में विराजे है। पंचम भाव में आपके अष्टम भाव में राहु विराजे है। आपके दशम घर में मंगल विराजे है। तो 9 ग्रह की परिस्थिति कुछ ऐसी है। इसका प्रभाव आपकी जिंदगियों पे कैसा रहेगा। वर्किंग प्रोफेशन वालों के लिए ये महीना तरक्की देगा। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप एजुकेशन फील्ड में हैं, यानी कि आप टीचर है, प्रोफेसर है, आप स्कूल या अन्य कोई एजुकेशन फील्ड में मैनेजमेंट में अगर आप काम कर रहे हैं या फिर आप प्रॉपर ट्यूटर है, प्रोफेसर है, तो ये महीना बड़ा लाभदायक परिस्थिति को निमंत्रण देगा। उसके अलावा अगर आप आईटी संबंधित कुछ काम कर रहे हैं, आप ब्रोकरेज संबंधित कुछ काम कर रहे हैं, आप रियल एस्टेट संबंधित कुछ काम कर रहे हैं, ज़मीन की ले बेच में अगर आप कुछ काम में जुड़े हैं, खरीदना बिकवाना, उसके साथ साथ अगर आप सेल्स मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, तो आपके लिए ये महीना बड़ा महत्व का महीना रहेगा। बड़ा अच्छा अनुभव और पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे। याद रखिए, विशेषता से अगर आपका खुद की कोई फॉर्म रजिस्टर है तो आपको आप ही के कर्मचारी के वर्तन की वजह से बड़ा ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है। तो ऐसे अच्छे कर्मचारी जो कि आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके मजबूताई से खड़े हैं, ईमानदार है, आपके विश्वास पात्र है, उनको परखिए और उनके साथ आगे बढ़िए, तो जीवन में और आपको लाभ देंगे ऐसे लोग। याद रखिएगा मेरी बात को। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपकी लापरवाही की वजह से, चाहे वो बैंक में हो चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, बदनामी हो सकती है। ये मेरी बात को आप नोट करके रखिए। अब बदनामी हो सकती है, मान लीजिए कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो तो भी तकलीफ हो सकता है। अगर अफेयर ना भी हो तो कोई आप पे झूठा इल्ज़ाम लगा सकता है। आपके पास पैसा पड़ा है, किसी को आपने चेक दिया है और हायर अमाउंट का है और बैंकों के नियम के अनुसार आपको बैंक को इन्फॉर्म करना था और आपके ध्यान में से वो बात निकल गई और आपका चेक हो गया बाउंस, तो भी आपके लिए वो तकलीफ, आपके फॉर्म के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपकी छवि के लिए, ये दो सारी परिस्थितियों में आपके लिए ये सारी चीज़ें नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। गलत इमेज, गलत धारणा लोग इस वजह से लोग उठा सकते हैं।
तो ऐसी परिस्थिति में आप अगर अलर्ट रहेंगे, सतर्क रहेंगे, तो मैं ये समझता हूँ आपके लिए ज़बरदस्त फ़ायदा रहेगा। अब मैं बात करना चाहूँगा नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के लिए। देखिए, कन्या लगन के जातकों के लिए ये महीना बड़ा महत्व का रहेगा। आप बुद्धिमत्ता का अगर उपयोग करेंगे, बुद्ध यानी बुद्धि, बुद्ध माने वाणी, आपके लगन के मालिक इस बार केतु के साथ पीड़ित है और आने वाले दिनों में जैसे ही सूर्य डिग्री के लिए आगे बढ़ेंगे, वो डिग्री के लिए आगे बढ़ते बढ़ते बुध सूर्य को अस्त कर देगा। अब उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका जो प्रभाव है, आपकी स्किल, नॉलेज, एबिलिटी कहीं ना कहीं वो डल पड़ती जाएगी या डल पड़ चुकी होगी। आपका प्रभाव, आपका व्यक्तित्व आपके वर्किंग प्लेस में, आप पर्टिकुलरली अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी जॉब में वो व्यक्तित्व दिख नहीं रहा होगा। तो ऐसी परिस्थितियों में आप अपने खुद के नॉलेज को, स्किल को, एबिलिटी को, एक्सपीरियंस को उपयोग करिए और अपने आत्मविश्वास के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। और आगे बढ़ते हुए आप अगर एक्स्ट्रा कोई क्रैश कोर्स कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कोई पढ़ाई करेंगे तो भी ये वक्त बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप ट्रांसफरेबल जॉब में काम कर रहे हैं तो हो सकता है ये महीना आपके लिए बड़ा फ़ायदा देने वाली है। ट्रांसफ़र होने की बस संभावना ही नहीं है, ट्रांसफ़र होने की पूर्ण संभावना है। तैयार रखिए, अपने बैग्स को पैक करके रखिए, ट्रांसफ़र हो सकती है। ट्रांसफ़र के साथ साथ अगर मान लीजिए ट्रांसफ़र नहीं होती है तो आपको और एक्स्ट्रा जिम्मेदारी दी जाएगी, यानी कि आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में, आपके जेडी में और चीज़ें ऐड की जा सकती है, जो कि आपके करियर में आगे जाके बड़ा लाभ देने वाली है। लेकिन कुल मिलाकर के मैं समझता हूँ कि जॉब में आपको बड़ा फ़ायदा होने वाला है। अब मैं बात करना चाहूँगा अपने पर्सनल लाइफ के बारे में। पर्सनल लाइफ, लव लाइफ में इस महीने आपको बड़ा लाभ देने वाला है। कौटुंबिक भावना को साथ में रहे, एकजुट होकर के आगे बढ़ते हुए आप इस महीने बड़ी शानदार और यादगार मेमोरीज, यादें अपने कुटुंबजनों को, यानी कि अपने फैमिली मेम्बर्स को आप देंगे। उसके साथ साथ यादगार लम्हों के साथ साथ अगर आप सिंगल व्यक्ति है तो बड़ा न्यूट्रल रह करके आप ज़िंदगी में आगे बढ़िए। लव, हारमनी और पीस के साथ में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए लाभदायक परिस्थिति होगी। उसके साथ साथ इस महीने आपका किसी रिश्ते में किसी के साथ बात आगे बढ़ रही है तो शादी तक आगे बात पहुंचने की पूर्ण संभावना ये इस महीने होगी, यानी कि इस महीने आपके पूर्ण रूप से शादी की बात आगे बढ़ेगी। ये मेरी बात को आप याद रखिएगा। अब उसके साथ साथ आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान इस बात का रखना है कि इस परिस्थिति के दरमियान अगर आप धोखा ना खाए, अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हैं या लव मैरिज कर रहे हैं या एंगेजमेंट कर चुके हैं तो अपने सामने वाले व्यक्ति के बारे में थोड़ा पूछ परछ करिए। अड़ोस पड़ोस में जिस तरीके से आप करना चाहते हैं तो ऐसी परिस्थितियों में आपको कुछ नया जानने को मिलेगा या कुछ ऐसी बात जानने को मिलेगी जो आपको नहीं पता होगी। फिर वो अच्छी भी हो सकती है लेकिन जिसकी संभावना कम है, लेकिन बुरी भी हो सकती है जिसकी संभावना ज़्यादा है। तो अलर्ट रह करके आप आगे बढ़ेंगे तो सतर्क रहेंगे ज़िंदगी में तो आपके लिए लाभदायक परिस्थिति को आप निमंत्रण देंगे। अब मैं बातचीत करना चाहूँगा विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए ये महीना बड़ा महत्व रहेगा। सेल्फ डिसिप्लिन रहेंगे, यानी कि अगर आप हॉस्टल लाइफ में अभी है, आप इंजीनियरिंग, MBBS, लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, तो जितने आप सेल्फ डिसिप्लिन रहेंगे, जितने सेल्फ ड्रिवन रहेंगे, उतना ही लाभदायक परिस्थिति को आप निमंत्रण देंगे। और याद रखिए, ये जो डिसिप्लिन है जो आपके माँ बाप ने आपको बचपन में सिखाया था, वो जो सीख होगी, उस सीख को जैसे ही आप अपनी ज़िंदगी में पर्सनली आप डालेंगे और जो रवैया आप अपनाएंगे, उस रवैये की वजह से ज़िंदगी में आप बहुत आगे जाएंगे। मेरी बात को आप याद रखिएगा। तो एक शब्दों में मैं या एक लाइन में मैं कहूँ तो सेल्फ डिसिप्लिन इज़ की टू सक्सेस।
याद रखिएगा। आगे बात करना चाहूँगा मैं विशेषता से कन्या लगन के जातकों की स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, स्वास्थ्य इस महीने बड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन चूँकि इस महीने की शुरुआत में चंद्रमा शनि देव के साथ में विराजे है, तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, अर्थात आपको टेंशन, डिप्रेशन हो सकता है, और ज़्यादा सोचने की वजह से ओवर थिंकिंग अगर आप करते हैं तो मन संबंधित होता है पेट, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, फिर हो सकता है स्किन संबंधित प्रॉब्लम। तो आप अपने विचारों को स्टेबल रखिए, स्थिर रखिए, और छोटी छोटी बात में अगर आप घबरा जाते हैं तो खुद को स्टेबल रखिए और किसी की सलाह लें, या अच्छे एस्ट्रोलॉजर का आप कंसल्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से आप आपके अंदर का जो भय है, जो फिक्र है, आप कैसे उसको दूर कर सकते हैं। तो ये थी मेरी बातचीत कन्या लगन के बारे में। अब यहीं पर अपनी वाणी को मैं देना चाहूँगा विराम। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं कहना चाहूँगा, जैसा कि हर वक्त मैं कहता हूँ अपनी वीडियो के अंत में, कि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, घर का, ऑफिस का या फैक्ट्री का नक्शा आप कंसल्ट करवाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष, रत्न या श्रीयंत्र लेना चाहते हैं, तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।